योग दर्शन की 162वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग 7वें सूत्र को देख रहे थे। क्लेशों का प्रकरण चल रहा है। 5 प्रकार के क्लेश हैं। उनमें से अविद्या और अस्मिता नाम के क्लेशों को हमने समझ लिया था। अब हम तीसरा जो क्लेश है यानी राग, उस पर चर्चा कर रहे थे, उसे देखेंगे। तो 7वां सूत्र है सुखानुशयी रागः। सुख के पीछे पीछे जो आता है, सुख का जो अनुसरण करता है, उसको राग कहते हैं। और इसके बारे में कुछ भूमिका हमने कल की कक्षा में रखी भी थी कि ये जो राग नाम का क्लेश होता है बहुत बाधक होता है। इसकी एक बड़ी रोचक बात यह है कि ये राग जो क्लेश है ये शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई व्यक्ति राग की अवस्था में होता है ना, तो उसको लगता है कि वो एक बहुत बेहतर स्थिति में है। सुख तो आता है, हर किसी को सुख भी चाहिए। अब जब सुख सुख मिलता है तो उसको अनुकूलता लगती है, उसमें अच्छा लगता है, बेहतर महसूस होता है, उसको लगता है मेरी उन्नति हो रही है। लेकिन इस राग नाम के क्लेश की यही सबसे खराब बात है कि अच्छा लगता है लेकिन नुकसान बहुत करता है, हानि बहुत करता है हमारी। क्योंकि देखिए सूत्र में ही लिखा हुआ है सुखानुशयी रागः। सुख के जो पीछे पीछे शयन करता है। शयन करने का मतलब ऐसा भी ले सकते हैं कि सुख के पीछे पीछे जो चलता है, सुख के पीछे पीछे जो उपस्थित रहता है, उसको राग कहते हैं। और कल की कक्षा में हमने ऐसी बात की थी कि बहुत सारे स्थानों पर जहाँ हम सुख लेते हैं तो वहाँ राग प्रायः हो ही जाता है। और ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं, छोटी छोटी जीवन की बातें हैं, छोटी छोटी वस्तुएं हैं जहाँ राग हो जाता है और पता भी नहीं चलता। हमको लगता है कि भला इसमें कैसा राग। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर आराम से। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो बिजली हमारे घर में आती है, विद्युत आती है, इसके प्रति हमारा राग होता है क्या? तो किसी को लगेगा इससे बिजली से भला क्या राग है हमारा, लेकिन बहुत राग है। इतना गहरा राग होता है कि हमको खुद पता नहीं है। कैसे? बिजली घर में रहती है, हम बिजली का लाभ लेते हैं, इससे सुख लेते हैं, एक सुख का साधन है। बिजली जब तक घर में रहती है तब तक सारे जो उपकरण हैं अच्छे से चलते हैं, काम करते हैं, हमको सुख देते हैं, बढ़िया चलता है मामला। लेकिन अगर बिजली चली जाए, जो कि आमतौर पे आजकल नहीं जाती है, बीच में कभी चली गई और चली भी जाती है तो घर में इन्वर्टर है या बहुत सारे लोग वो सोलर व्यवस्था कर लेते हैं ना, तो बिजली जाने का आजकल उतना खतरा रहता नहीं। लेकिन बाई चांस मान के चलिए कि कुछ दुर्घटना हो जाए, जैसे कई बार बहुत तूफान आ जाता है या कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाए तो बिजली चली जाती है लंबे समय के लिए। बिजली जाने पर फिर कैसा द्वेष होता है हमको। फिर पता चल जाता है कि बिजली की क्या अहमियत थी हमारे जीवन में। तो ये जिस वस्तु के प्रति हमारा जुड़ाव है, जिससे हम सुख ले रहे हैं, आसक्ति ले रहे हैं, जैसे ही वो हटती है हमारे पास से, वो सुख का साधन हमसे दूर जाता है, तो हमारी जो बेचैनी है, हमारे भीतर जो उद्विग्नता है, जो क्रोध का भाव है, जो प्रतिकार की भावना है, ये बताती है कि उस वस्तु में राग कितना है। और कल की कक्षा में एक बात और कही थी कि किसी वस्तु से जितना जितना सुख ले रहे हैं तो साथ में राग तो बन ही रहा है, लेकिन उसके पैरेलल द्वेष भी चलता रहता है। द्वेष अभी नहीं है, द्वेष आगे उभरेगा कभी, जब इससे यहाँ से राग हटेगा तो उतनी ही मात्रा में द्वेष भी होता है। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम है, प्रेम को राग की तरह समझें। अभी वैसे तो दोनों में अंतर होता है, लेकिन जब भी मैं प्रेम शब्द बोलूं, प्रीति शब्द बोलूं, तो आप राग ही समझिए। तो जब किसी से बहुत प्रेम हो, बहुत राग हो, तनिक रुकिए। हाँ जी। तो जब किसी से प्रेम होता है तो सुख से ही शुरुआत होती है, व्यक्ति सुख लेता है उसमें। जो कोई भी व्यक्ति जिससे प्रेम है
उससे बात करके सुख मिलता है, उसके साथ घूम करके सुख मिलता है, उसके साथ जीवन जीने से सुख मिलता है। सुख लिया है तो राग होगा, और इतना गहरा राग होता है कि उस व्यक्ति से यदि हमारी बात ना हो तो फिर बेचैनी होती है। और यदि वो व्यक्ति एक समय के बाद छोड़कर चला जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जिसके कारण कि दोनों का संबंध टूटता है, अलग अलग होते हैं, तो फिर द्वेष भी उतना ही होता है। बहुत सारे रिश्तों में ऐसा आपने देखा होगा कि पहले तो घर पे आना जाना खूब था, पहले तो खूब बोलचाल थी, खूब फोन पर लगे रहते थे, खूब बातचीत होती थी, तो दूसरे लोग भी कहते थे देखो इनका कितना गहरा जुड़ाव है, कितना आपस में इनका लगाव है, और शास्त्र की भाषा में कहें तो कितना इनका राग है आपस में। लेकिन एक समय के बाद चीजें बिगड़ती भी हैं। रिश्तों में ऐसा आमतौर पे होता रहता है कि चीजें बिगड़ती हैं, और आज एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते, इतना गहरा द्वेष हो जाता है आपस में। और कई बार तो प्रतिकार की भावना इतनी गहरी हो जाती है कि ये मिल जाए तो इसको जान से मार दूं, ये मिल जाए तो इसका अपमान कर दूं, ये कर दूं। ऐसी भी चीज होती है द्वेष के भीतर। और प्रायः आजकल की दुनिया में एक बात कही जाती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कई बार हमारा सबसे अच्छा दोस्त ही होता है। ऐसा आपने खूब सुना होगा कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि वो जानता है उससे हमने सुख लिया है, उसके साथ एक आसक्ति रही है, गहरा लगाव रहा है, हमारी छोटी मोटी बातों को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, या हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको सबको जानता है। और यदि उसके साथ खटपट हुई, उसके साथ बिगाड़ हुआ, तो फिर सबसे बड़ा शत्रु भी वही बनता है। इसलिए ध्यान रखें, ये जो राग नाम की स्थिति है ये ऐसी रोचक स्थिति है, ऐसी खतरनाक भी है कि द्वेष को भी साथ लेके चलती है। इसलिए अब जब हम आगे समझेंगे, दोनों सूत्र एक जैसे हैं, दोनों का व्यास भाष्य भी एक जैसा है, थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगी और दोनों में लगभग चीजें साथ साथ चलेंगी। इसलिए राग के साथ साथ द्वेष को भी हम बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे। देखिए, व्यास भाष्य बहुत छोटा सा है। महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, सुख अभिज्ञस्य, सुखानुस्मृतिपूर्वः, सुख अनुस्मृतिपूर्वः, सुखे तत्साधने वा यो गर्धः तृष्णा लोभः स राग इति। राग को बता दिया कि राग है क्या। तो पहला शब्द है सुख अभिज्ञस्य, तो उसका बना सुखाभिज्ञस्य। ये देखिए, सुखाभिज्ञस्य यानी सुख को जानने वाले का। ये एक व्यक्ति की बात बता रहे हैं, जिस व्यक्ति को राग हो जाता है, ये व्यक्ति के लिए बताया ये शब्द। सुख को जानने वाले का, यानी वो जो सुख को लेता है, जिसने सुख का अनुभव किया है, अनुभूत किया है। और हम और आप लोग भी अपने आप को रख के देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि जीवन के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग वस्तुओं से हम सुख लेते रहते हैं। खाने पीने की वस्तुएं हैं, धन है, संपत्ति है, घर में गाड़ी है। इसके अलावा हमारे संबंधी हैं, कोई दोस्त है, मित्र है, बाहर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं। हम हर वस्तु से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में सुख लेते रहते हैं। तो सुख अभिज्ञ से यानी सुख लेने वाले का। सीधी सी बात यहाँ एक बता दी कि यदि सुख लिया है तो राग होगा। अगर कहीं राग है तो हम मान के चले कि सुख तो लिया है हमने। जैसे कहीं किसी वस्तु के प्रति हमको आसक्ति दिख जाए तो हम ये अनुमान कर सकते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने इस वस्तु से सुख तो लिया है। जैसे कई बार हमारे पास लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, और वो कहते हैं जी, बहुत बेचैनी होती है मन में कि सामने वाला जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, वो मुझको समझता नहीं है, वो मुझको वैल्यू नहीं देता, मेरा मूल्य नहीं समझता। ऐसा खूब शिकायतें मिलती हैं। मैं तो उसके लिए इतना केयर करता हूँ या केयर करती हूँ, लेकिन वो मेरा कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा बहुत रिश्तों में होता है। तो फिर एक समय के बाद द्वेष बनने लगता है, धीरे धीरे बिगाड़ बहुत होता चला जाता है। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ हमेशा, बहुत प्रेम से, सुख तो आपने लिया है। जिस समय आप रिलेशनशिप में थे, जिस समय आपका संयोग हुआ था, आपस में जुड़े थे, किसी भी संबंध में ले लीजिए, तो सुख आपने लिया है। सुख का अनुभव तो आपने खूब किया है, और जब सुख का अनुभव किया है तो दुख कौन झेलेगा? दुख कौन सा अमेरिका के राष्ट्रपति झेलेंगे आके? दुख भी आप ही झेलेंगे। तो पहली बात ये हो गई कि राग और सुख में कारण कार्य का संबंध होता है। सुख कारण होता है, राग कार्य होता है।
यानी सुख लिया है तो राग होगा, राग हुआ है तो सुख जरूर लिया है उसके पीछे हमने। पहली बात हो गई। दूसरी चीज देखिए, कह रहे हैं सुखानुस्मृति पूर्वः, सुख की अनुस्मृति पूर्वक होता है ये। यानी राग जब भी होगा तो उसमें सुख की स्मृति भी जुड़ी हुई होगी। यानी कहीं से हमने सुख लिया किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, तो बाद में उसकी स्मृति जरूर होगी। अगर स्मृति नहीं है तो राग नहीं है। जैसे व्यक्ति तो सामने नहीं है, वस्तु तो सामने नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति आ जाती है, याद आती है उसकी, उसको जो पहले उस सुख को भोगा है। जिस भी चीज को हम भोगते हैं उसकी स्मृति हमारे भीतर होती ही है। अब जब स्मृति आएगी, बार बार याद आएगी, तो फिर वो क्या होता है, राग की स्थिति खड़ी होती है। वो राग आकर के परेशान करता है। उदाहरण से समझें इस बात को, कि व्यक्ति से बातें बंद हो गई, जिससे राग है हमारा, जिससे सुख लिया है, जिससे घंटों घंटों बात होती थी, रात के 12 12 1 1 बज जाते थे, खूब बातें होती थी, खूब चैट होती थी उनसे। लेकिन अब क्या है कि उस व्यक्ति से बात नहीं हो पा रही है किसी मजबूरी के कारण से। कोई हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन स्मृति तो है कि हम कैसे बात किया करते थे, कैसे एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या इत्यादि, खाना पीना, ये पूछना, तमाम बातें पूछा करते थे। ये सब चलता है। तो इनकी जब स्मृति आती है बार बार, तो इससे क्या होता है, इससे राग बढ़ता है, राग की उत्पत्ति होती है, और राग अपना और प्रभाव दिखाता है। खूब होता है ऐसा। बाकी खाने पीने की वस्तुओं में ले लीजिए, जिस वस्तु को भोगा था, खाया था, पिया था, जिसके प्रति राग है, जिससे सुख लिया था, तो उसको जब भोगा हमने, जब उसका सुख लिया था, सुख का अनुभव किया था, तो उसकी स्मृति भी बाद में आती है। वहाँ गए थे, वहाँ ये खाया था जी, वहाँ का ये बड़ा प्रसिद्ध है, वहाँ के छोले कुलचे बड़े प्रसिद्ध हैं, वहाँ के गोलगप्पे बहुत बढ़िया लगते हैं। एक स्मृति बनी रहती है उस सुख की। तो उस सुख की स्मृति से भी राग आता है। ये बड़ा ध्यान से समझने की बात है। तो इसलिए जब हम और बार बार चीज़ों को स्मरण कर करके उठाते रहते हैं ना, तो इससे राग और गहरा होता चला जाता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी हमारे साथ ये होनी चाहिए कि पूर्व में लिए हुए सुख की यदि बार बार स्मृति आ रही है, याद आ रही है, तो हम अपने राग को और गहरा कर रहे हैं। अब ये किसी के भी प्रति हो सकता है। और देखिए, और आगे कह रहे हैं सुखे तत्साधने वा, सुखे यानी सुख में, और तत्साधने यानी या सुख के साधनों में, वा माने अथवा। ये सुख में भी होता है राग, और सुख के साधनों में भी होता है। यानी जहाँ से सुख लिया है वहाँ भी राग हो सकता है, और सुख जिस वस्तु से लिया है, जिस साधन से लिया है, उससे भी हमारा राग होता है। कैसे? तो जैसे धन की बात करें, पैसों की बात करें, तो मान लीजिए हमारे सामने 2000 के नोटों की गड्डी रखी हुई है, 100 नोट रखे हुए हैं, है ना? तो क्या हमारा उनके प्रति राग होता है? क्या हमारा, हम उनसे सुख लेते हैं? सीधे सीधे देखें तो नोटों की गड्डी से या नोटों से कोई सुख नहीं मिलता कि बहुत अच्छे लग रहे हैं दिखने में, खाने में, स्वाद में, सूंघने में, ऐसा कुछ मामला होता नहीं। लेकिन हाँ, सुख के साधनों को तो देते हैं, सुख के साधन तो हैं, सुख तो देंगे ये। इनसे हम बाकी वस्तुएं खरीदते हैं, उनसे सुख लेते हैं। तो ये जो जिन साधनों से हम सुख लेते हैं, इनसे भी राग बनता है। कोई भी वस्तुएं हैं, मेरा पेन है, बहुत अच्छा चलता है, मान लीजिए मुझे जैसे कैलीग्राफी करना पसंद है। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर राइटिंग करने के लिए, अच्छे फॉन्ट में लिखने की कला होती है, शैली होती है। तो मेरा पेन है, मुझे अच्छा लगता है उससे लिखना। मैं जब अच्छा लिखता हूँ तो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं कि देखो कितना अच्छा लिखते हैं। तो ये जो पेन है ये मुझको सुख देता है। किस चीज़ का सुख देता है? कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, और उस प्रशंसा से भी सुख मिलता है। बार बार जब प्रशंसा होती है मेरी, लोग तारीफ करते हैं, तो वहां से भी तो सुख लेता हूँ। अब ये पेन के प्रति मेरा एक राग होता चला जाता है। अगर कोई मेरे कक्ष से मेरा पेन उठा ले, तो फिर क्या होता है, मुझे गुस्सा आता है, द्वेष होता है, मेरा पेन क्यों ले लिया, मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लोग मेरी तारीफ करेंगे अब आगे। ये तो चलता ही है ना साथ में, सीधी सी बात है, राग है। अब जो मैं जहाँ से मेरी प्रशंसा हो रही थी, लोग मेरे गुणों को लेकर के या मेरी योग्यता को लेकर के, मेरी कलाओं प्रतिभाओं को लेकर प्रशंसा कर रहे थे, कर रहे हैं,
उनसे भी तो मुझे सुख मिलता है, ये भी तो सुख के साधन हैं। ये जो प्रशंसा मेरी हो रही है, आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े प्रतिभाशाली हो, आप बड़े मल्टी टैलेंटेड हो, तो ये जो प्रशंसा हो रही है ये भी सुख देती है, और इस सुख के मिलने से भी राग बढ़ता है। और ऐसे खूब सारे साधन हमारे जीवन में होते हैं। आपका तो घर बड़ा सुंदर बना हुआ है जी, आपने तो बहुत महंगा घर बनवाया है और बहुत शानदार है आपका घर। सुख मिलता है हमें उस चीज से, सुख मिलता है तो राग होता है। और ये राग उसके प्रति इतनी आसक्ति कर देता है, इतना गहरा जुड़ाव कर देता है कि फिर व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, छूट नहीं पाती वो चीज उससे। और आगे देखिए कह रहे हैं, यो गर्धः तृष्णा लोभः स राग इति। तो इन वस्तुओं में, यानी ये जो सुख है या सुख के साधनों में, यो माने जो, गर्धः, गर्धः का मतलब होता है लालच। आपने लालच सुना है ना, और लालच, इसी गर्धा शब्द को आगे खोला तृष्णा। तृष्णा यानी जैसे बहुत प्यास होती है भीतर से किसी चीज को पाने की, किसी सुख को पाने की, तो गर्धा शब्द का ही मतलब तृष्णा है। और तृष्णा को ही और आगे खोल दिया लोभ। लोभ क्या होता है? जो चीज नहीं है उसको पाने की एक बहुत भीतर से तीव्र उत्कंठा रहना, एक भीतर से तीव्र वेग रहता है हमारे भीतर पाने के लिए। या जो वस्तु है तो उसको बनाए रखने के लिए भी होता है कि ये मेरे पास ही रहे, किसी और के पास ना जाए। एक एकाधिकार समझता है व्यक्ति, तुम बस मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते, है ना, ऐसा होता है। वो फिल्मों में भी डायलॉग होता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, ऐसा है ना, वो कुछ सनी देओल करके ऐसा बोलता है। तो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पर भी इतना अधिकार समझता है कि बस अपना मानता है, इतनी गहरी गर्धा होती है उसके भीतर, गर्धा। गर्धा भी कहते हैं, गर्धः शब्द भी है, देखिए शास्त्रीय शब्द है, बहुत आता है शास्त्रों में गर्धः। गधा मत समझ लीजिएगा, गर्धः शब्द है, अलग है उससे। और तृष्णा को हम इस रूप में समझते हैं कि बहुत, जैसे प्यास लगी होती है हमको, तृष्णा शब्द का मतलब ही प्यास होता है। प्यास लगी हुई है और भीतर से उत्कंठा है कि बस पानी मिल जाए किसी तरीके से, जैसा भी हो मिल जाए, गर्म ठंडा चलेगा लेकिन प्यास बहुत है। तो वैसे ही इस सुख को पाने के लिए भीतर से एक बहुत तीव्र अभिलाषा, उत्कंठा रहती है। और उसी शब्द के लिए और आगे एक पर्यायवाची शब्द बताया, लोभ, लालच। अब आप कहीं भी लगा करके देख लीजिए, अपने जीवन के उदाहरण उठाइए, देखिए विचार करके कि मेरा किन वस्तुओं के प्रति राग है। आज आप कक्षा के बाद एक काम कीजिएगा, कक्षा के बाद या जब भी आपको समय मिले, आप एक नोट बनाइए छोटा सा, उसमें क्रम लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी आपको ठीक लगे। अब आप उसमें एक क्रम बनाइए। क्रम कैसे बनाइए कि मेरा किन किन वस्तुओं के प्रति राग है, लिख लीजिए उनको विधिवत अच्छे से। हाँ जी, मेरा घर के प्रति राग है, लिख लेना है। जिससे मुझे सुख मिलता है, तो हाँ राग तो है। क्या मैं इस घर को छोड़ पाऊंगा जीवन में कभी? क्या अगर छूट जाए तो मुझे दुख होगा? ऐसा सोच करके अगर हम तैयार हैं कि हाँ छूट जाएगा कोई बात नहीं, कल को देखेंगे और कुछ व्यवस्था, ये तो सब चीज़ें परमानेंट थोड़ी हैं, एक ना एक दिन तो जाएगा ये भी। अगर वैसा है तो फिर राग नहीं है। और अगर वो आसक्ति दिखती है कि हाँ है, उसको पाने की तीव्र गर्धा है, लालसा है, या उसको बनाए रखने के लिए भी एक भीतर से होता है, तो समझ लें कि राग है। लिख लें उसको क्रमानुसार। किसी व्यक्ति के प्रति हो, हमारी किसी घर की वस्तु के प्रति हो, संपत्ति के प्रति हो, एक राग गहरा जुड़ाव हो, तो उन सब की एक विधिवत लिस्ट बनाएं अच्छे से। देखें, अब उनका एक क्रम बना लें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें उनको। यानी एक क्रम बनाएं कि किसके प्रति कम है, किसके प्रति थोड़ा ज़्यादा है, किसके प्रति और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, ऐसा आरोही अवरोही क्रम बना लें। और फिर काम करें उस पर कि हाँ इस वस्तु के प्रति राग ज़्यादा है, इससे बहुत सुख लिया है मैंने जीवन में। कोई व्यक्ति हो सकता है कि इस व्यक्ति से बात करता हूं ना, तो बात करते करते मन नहीं भरता, कई बार घंटों हो जाते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, घंटों हो गए बातों से मन ही नहीं भरता, ये सुख लिया जा रहा है, राग है। तो ऐसे व्यक्ति को सूची में कहीं स्थान दें, बड़ी जगह, अच्छी जगह। अब जिस वस्तु के प्रति जितना अधिक राग है, उस पर काम उतना ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके प्रति विचार उतना ही अधिक करना पड़ेगा। जिस वस्तु में राग कम है, उस पर काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन जिसके प्रति राग कम है, तो सावधानी ये होनी चाहिए
कि भविष्य में हो सकता है राग इसके प्रति ज़्यादा हो जाए, तो सावधानी तो होनी चाहिए। ये सोच करके ना बैठ जाएं, निश्चिंत ना हो जाएं कि आज कम है तो कम ही रहेगा, कल को बढ़ भी सकता है। अब इस पर काम कैसे करें? तो काम करने के लिए इसका समाधान महर्षि दयानंद जी ने बताया है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा समाधान है। अभी जब हमको लगता है कि इस वस्तु के प्रति मेरा राग हो सकता है, ये शुरुआती स्टेज बता रहे हैं आपको, यानी इनिशियल स्टेज के बारे में, जब आरंभ होता है किसी वस्तु के प्रति राग की शुरुआत हो रही होती है। तो जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, किसी वस्तु से जुड़ रहे हैं, कोई वस्तु खरीद के लाए, बहुत स्पेशल वस्तु जब हम खरीदते हैं तो एक स्वाभाविक बात है कि जुड़ाव होना शुरू होता है, वहाँ से सुख लेना शुरू करते हैं। घर में कोई महंगी वस्तु आई, विशेषकर हमने फ़ोन खरीदा, जब शुरू शुरू में फ़ोन खरीदते हैं तो बड़ा राग रहता है फ़ोन के प्रति, और इतना राग रहता है कि अब इसमें ये इंस्टॉल करना है, अभी ये डालना है, अरे ये देखना है, बहुत खुश होंगे मन ही मन, थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन को खोल के देखेंगे, बहुत बढ़िया है, इसके फीचर्स कितने शानदार हैं, इसमें क्या क्वालिटी दी हैं कंपनी ने, ये बना के दिया, फिर सबको दिखाएंगे ये लिया है, बड़ा दिखा दिखा करके बात करेंगे। और पब्लिकली कहीं होंगे तो और थोड़ा सा उसको बाहर से दिखाएंगे कि हमारे पास ये वाला महंगा फ़ोन है। ये रहता है, ये राग यहीं से शुरू होता है। तो जो आरंभिक स्थिति है, इनिशियल स्टेज है, वहीं थोड़ा सावधान हो जाएं। ऋषि दयानंद बहुत सुंदर उपाय कहते हैं कि जिस समय संयोग हो रहा है वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ, वहां थोड़ा बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक काम करें। कैसे? तो जब संयोग हो रहा है तो ये मान के चलें कि वियोग भी होगा। जब वस्तु आई है तो वस्तु जाएगी भी। अगर जिसके मन में ये भाव आ जाए शुरू में ही, जुड़ते समय, संयोग के समय वियोग की भावना रहे, राग होगा ही नहीं। आप इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से। जब भी कोई फ़ोन खरीद के लाए हम, या कोई भी गैजेट खरीद के लाए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या कोई भी और वस्तु है जिससे हमें सुख मिलता है, ये मान करके चलें कि ये तो हमेशा तो नहीं रहेगा। तो अब एक मन में प्रश्न आ सकता है कि फिर क्या जो वस्तुएं हमारे जीवन में आ रही हैं तो क्या फिर सबसे सुख लेना बंद कर दें? भाई फ़ोन मिलता है, सुख आएगा, सीधी बात है। घर में एसी लगवाई, कोई फ्रिज मंगाया नया, या कोई और महंगी वस्तु मंगाई, सुख तो देगी, तो क्या सुख लेना बंद कर दें? तो सुख लेने को मना नहीं कर रहे हैं, सुख तो लेना है, सुख तो मिलेगा, और आत्मा का स्वाभाविक गुण है कि सुख तो उसे चाहिए, चाहिए ही निश्चित रूप से। तो जितना जिस वस्तु से सुख आता है उतना तो बढ़िया है, लेकिन हम जो अतिरिक्त ये गर्धा करते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। जब हम किसी वस्तु से अत्यधिक अतिरिक्त जा करके जो लालसा होती है, लालच होता है, वो राग को बनाता है। सामान्य रूप से घर में कूलर लगा हुआ है, ठीक है, काम चल रहा है, बढ़िया है, कूलर से अच्छे से काम चल जाता है। लेकिन एक दिन किसी रिश्तेदारी में चले गए, या किसी बड़े ऑफिस में, कार्यालय में गए, तो वहाँ एसी लगा हुआ था। अब वहाँ जाके देखा तो अरे अलग ही माहौल है, वहाँ गर्मियों में अंदर कम, एकदम वातावरण ही बड़ा ठंडक वाला रहता है, सुख मिला, उतना सुख घर पे नहीं था। तो जैसे ही वहां से रिश्तेदारी में से लौट के आए, मन में एक गर्धा बन गई, एक लालसा बन गई, एसी लगवानी है, अब कुछ भी करके चाहे कुछ भी हो जाए। काम चल रहा था बढ़िया कूलर में। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि एसी खराब है, एसी बढ़िया है। आवश्यकता है तो एसी लगवाई जाए, बिल्कुल लगवाई जाए, गांव में हो चाहे कहीं भी हो, लगवा सकते हैं धूमधाम से। लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है, उससे आगे जा कर के अतिरिक्त जो व्यक्ति लालच करता है, ये जो तृष्णा होती है भीतर, पिपासा होती है, ये निश्चित रूप से राग को जन्म देगी। क्योंकि फिर घर में एसी लगवा करके एक स्टेटस सिंबल भी तो बनता है ना, कि देखो हमारे घर में भी एसी है। एक मन में भाव रहता है कि हाँ, हमने भी घर में एसी लगवा रखा है। अब तो खैर शहरों में सब जगह होता है, पर गांव में यदि कोई लगवा ले तो पूरा स्टेटस सिंबल की तरह चलता है मामला। कोई भी आएगा तो उसी कमरे में बिठाएंगे कि आ जाओ तुम्हें दिखाते हैं एसी का, एसी लगवाया हमने, ऐसा चलता है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ देखिए क्या स्थिति होती है। जो व्यक्ति अभी तक सामान्य पंखे में अपना जीवन बिता रहा था, कूलर में जीवन बिता रहा था, या सामान्य रूप से पेड़ों के नीचे सो जाता था, अब एसी के बिना नींद नहीं आती, एसी के बिना रहा नहीं जाता। ये प्रेजेंट करता है कि राग गहरा हुआ है, इतना सुख लिया है उस वस्तु से। अब लाइट भाग जाए, एसी ना चले, एसी खराब हो जाए,
या एसी को ठीक करने वाला, उसकी सर्विस करने वाला व्यक्ति ना मिले, टाइम पे ना आए, बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है ये। कैसे काम चलेगा, कैसे इतनी गर्मी में रहेंगे, कितनी गर्मी हो रखी है, सरकार कुछ करती नहीं है। फिर दूसरों को दोषारोपण, फिर दूसरों के लिए ताने कि देखो लाइट ठीक पे नहीं, लाइट समय से नहीं देते, क्या व्यवस्था है, यहाँ की सरकारें ही ऐसी हैं। राग है ये बहुत गहरा। सुख लेने वाला व्यक्ति सामान्य जितना सुख वस्तु से मिलता है बिल्कुल लेता है। खाने पीने से जितना सुख है, जैसे कोई भी खाने की वस्तु घर में बनी, अच्छा कोई भोजन भोज्य पदार्थ बना, ये व्यक्ति भी अच्छे रस के साथ भोजन करता है। लेकिन राग वाला व्यक्ति अतिरिक्त जाके करता है मामले को। बहुत ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ही अंतर होता है। नहीं तो कई बार इस सूत्र को पढ़ करके ये जो लिखा हुआ है ना, सुखानुशयी रागः, या जो नीचे ये चीजें दे रखी हैं, इसको पढ़ करके ये समझ लेते हैं कि अब तो सुख ही नहीं लेना किसी चीज में, अब तो सुख लेंगे ही नहीं, सुख लेंगे तो फिर राग हो जाएगा। और साधक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति कई बार ये गलती करके बहुत बुरे फंसते हैं और अध्यात्म में बहुत हानि करते हैं अपनी। बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कहीं उनको एसी कमरे में बिठा दिया, वहां से सुख मिलने लगा, एकदम से सचेत हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, नहीं बैठना, बाहर निकल जाएंगे एकदम से, क्योंकि मैं बैठूंगा तो सुख होगा, वहां पर सुख होगा तो फिर राग बढ़ेगा, नहीं एसी के कमरे में नहीं बैठना, नहीं कूलर के आगे नहीं बैठना, नहीं ये तो मुझे जलेबी खानी नहीं है, ये रसगुल्ला खाना ही नहीं है, मुझको अच्छे भोज्य पदार्थ, ये स्वादिष्ट भोजन बिल्कुल नहीं खाने, मुझे तो सोफे पर बैठना ही नहीं है, सोफे पर बैठूंगा तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो राग बढ़ेगा, राग बढ़ेगा तो अविद्या बढ़ेगी, अविद्या बढ़ेगी तो कर्माशय बनेंगे, कर्माशय बनेगा बंधन होगा, और जीवन भर ये बंधन चलता रहेगा। अगले जन्मों में फिर जन्म मरण, ये दुख से कभी छूटूंगा ही नहीं। इतनी लंबी कल्पनाएं चलती हैं। तो हर जगह से जहां से भी सुख मिल रहा है फिर हटने लगता है। मैं फिर बता रहा हूँ, सावधानी से समझेंगे। सुख तो जीवात्मा का सुख लेना, सुख अनुभव करना तो जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है, लेता है। चाहिए। एक जो सच्चा साधक है, एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है, सुख लेता है वो भी। इसका मतलब ये नहीं कि सुख नहीं लेगा। उसको पढ़ करके भी सुख मिलता है, उसको कहीं अच्छे स्थान पर सोने के बाद भी सुख मिलता है, वो सोफे पर भी बैठेगा उसको सुख मिलेगा, बिल्कुल विधिवत मिलेगा। अच्छे स्थान पर बैठता है, एसी रूम में बैठेगा, गाड़ी में बैठेगा, महंगी से महंगी गाड़ियों में बैठेगा, वहां भी सुख लेगा। फ्लाइट में बैठा है, सुख लेगा। लेकिन वैसा सुख नहीं लेता जैसा सांसारिक व्यक्ति, जो रागी व्यक्ति है, आसक्त व्यक्ति है, वैसा नहीं लेता। रागी व्यक्ति का सुख लेने का तरीका अतिरिक्त है, और आगे जाकर के उसके भीतर तृष्णा होती है, लालच होता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का क्या है, अरे फ्लाइट मिली नहीं मिली कोई बात नहीं, ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन नहीं मिली बस से जाएंगे, बस नहीं मिली तो रिक्शे से जाएंगे, नहीं मिला पैदल जाएंगे, उसके साथ ये रहता है। और ये जो राग वाला व्यक्ति है, अगर फ्लाइट मिस हो गई किसी वजह से, या बस चली गई, ट्रेन निकल गई, बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है एकदम, फिर व्यवस्था को दोष और बाकी सब चीज़ों को दोष देता है। तो बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है कि हम सुख लेने से बचने लगते हैं कई बार। और ऐसा होता है कि नहीं, दुख से भी बचना है। जैसे मान लीजिए धूप बहुत तेज निकल रही है, अभी आगे द्वेष में भी इस चीज को समझेंगे कि जहां से दुख मिलता है तो दुख के पीछे पीछे द्वेष आता है, ये अगले सूत्र में समझेंगे। तो आध्यात्मिक व्यक्ति ने पढ़ लिया ऐसा कि दुख के पीछे पीछे द्वेष आता है। अब तो जहां से भी दुख मिल रहा है बचेगा हर जगह से, जहां से भी सुख मिल रहा है वहां से भी बचना चाहता है वो फिर। तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान नहीं है। धूप में जा रहा था, बहुत तेज धूप लग रही थी, अब बच नहीं रहा है, छाया में नहीं आ रहा है, ऐसा प्रयास नहीं कर रहा है कि मैं छाया में बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि छाया में बैठ गया तो फिर इसके ऊपर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अच्छा सुख ले रहे थे वहां पर, है ना, धूप झिली नहीं आपसे। अरे आप किस बात के आध्यात्मिक हैं, आपको भी सुख की कामना तो है, सुख की अभिलाषा तो है। अब इसको योगी भी बने रहना है, आध्यात्मिक भी बने रहना है, दिखाना भी है ना कि मैं आध्यात्मिक हूँ, देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, भले ही चाहे दुख मिल रहा हो मैं वहां भी समान हूँ, चाहे सुख मिल रहा हो वहां भी समान हूँ। एक सच्चा जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, यदि उसको दुख मिल रहा है कहीं से बचने का बिल्कुल प्रयास करेगा, यानी विद्या पूर्वक जो
द्वेष से, दुख से बचना है, बिल्कुल बचेगा। जहां से पीड़ा मिलती है वहां से हटने का प्रयास करेगा ही निश्चित रूप से। और जहां से अत्यधिक सुख मिलने की स्थितियां हैं वहां से भी ये बचेगा। और जो सुख इसकी जीवन यात्रा में सहायक हैं, जो इसको संसार में उन्नति देते हैं, जो अध्यात्म रास्ते में उन्नति देते हैं, उन सुख को तो ये लेगा, बिल्कुल लेगा। यानी खाने पीने में, पानी पीने में जो सुख है, जितना सुख मिलता है, लेगा, बिल्कुल लेगा, इसमें गलत क्या है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसमें भी सुख ले रहा है तो कह देते हैं कि ये तो आध्यात्मिक नहीं है। बस इतना अंतर है कि वो जो गर्धा है, वो जो तीव्र लालसा है, उससे बचने की बात की जाती है। नहीं तो जैसे अध्यात्म मार्ग में जाते समय जब ये हमारी यात्रा चल रही है तो इसमें और भी सुख हैं। जैसे ध्यान करने का अपना एक सुख है, आसन व्यायाम प्राणायाम इन सबको करने का भी एक सुख मिलता है इसके बाद में। यह स्वाध्याय करके जब ज्ञान बढ़ता है उसका भी एक सुख है। आगे जाकर जब ध्यान में ऊंची स्थितियां बनती हैं उनका भी एक सुख है। तो ये तो विद्यापूर्वक है, जैसा है वैसा मिल रहा है, उतना ले रहा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें राग नहीं बनेगा। तो मुख्य रूप से तो राग वहीं बनेगा जहां सुख को लेते समय बहुत उत्कंठा है, बहुत पिपासा है, ऐसा समझेंगे। तो जैसा अभी पीछे एक बात आई थी कि बहुत सारी चीजों में, जैसे यहाँ सुख और सुख के साधनों की बात की है, तो उन्हीं सुख और सुख के साधनों में एक सुख का साधन होता है प्रशंसा, जिसको मैंने बात कही। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से बड़ा बिगाड़ होता है। आप सब कक्षा में ज्यादातर बड़े लोग हैं, हमारे घरों में हमसे छोटे हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, पोते पोतियां हो सकते हैं। तो ये बात उनको सिखाने की बहुत आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चे को जब स्कूल में वो अच्छा प्रदर्शन करता है, उसने कुछ अच्छा काम किया, कोई कंपटीशन जीता, उसने कक्षा में अच्छे अंक लेके आया, तो जितना उसका था उतना उसको प्रशंसा की गई। और इतनी प्रशंसा से वो सुख ले रहा है, सुख होता है, सबको होता है प्रशंसा लेने से, यश होने से, कीर्ति होने से सबको सुख होता है, बिल्कुल होता है, और लेना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कई बार बहुत आगे जा करके उसको भीतर गर्धा हो जाती है, बहुत तीव्र अभिलाषा हो जाती है कि मुझे तो टॉपर बनना है, मुझे तो पूरे कॉलेज में टॉप होना है, मुझे तो पूरे जिले में टॉप होना है, मुझे तो ऐसा चाहिए। और वो ना मिले तो बेचैन हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब पहली बार स्कूल में होता है, आजकल तो स्कूलों में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, स्कूल में नहीं तो फिर कॉलेज में तो होती ही हैं, कि जैसे एक लड़का है, अभी 15 16 17 साल का है, यानी जेन जी जिसको आजकल कहा जाता है, उस आयु का है, टीनेजर कह लीजिए। तो उसको जब किसी ऑपोजिट जेंडर के प्रति एक आकर्षण होता है, तो वहाँ सबसे पहली जो शुरुआत होती है, मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान से समझेंगे, जहाँ से शुरुआत बनती है वो किस चीज़ से होती है, वो प्रशंसा से ही होती है। जैसे ये लड़का है, तो इसको कोई लड़की स्कूल में या कॉलेज में मिलेगी और इसकी सबसे पहले प्रशंसा करेगी कि आप तो बड़े होनहार हैं, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपके नंबर बहुत आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, आपकी राइटिंग स्किल बहुत शानदार है, ऐसे करके प्रशंसा करती है। और ये प्रशंसा जो है ये सुख का साधन है। अब इसके भीतर एक गर्धा बनने लगती है धीरे धीरे। देखिए कहाँ से शुरुआत होती है और हमको पता नहीं चलता। और हम जो पेरेंट्स हैं ना, जो हम अपने आप को मानते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा परवरिश दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हमको पता नहीं होता कि चीज़ों का बिगाड़ कहाँ से होता है। और हॉस्टल में रहने वाला, बाहर कॉलेज में रहने वाला हमारा ही बच्चा, हमारी बच्ची, उसके साथ कहाँ से बिगाड़ शुरू होता है। तो ये जो जितनी रिलेशनशिप हैं जिनमें उतना राग होता है, प्रेम प्यार मोहब्बत ये जो होता है, और फिर उसके बाद जो ब्रेकअप होते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि वो मामला कब शुरू हुआ और कब जाके ख़त्म हुआ, कितने घर वालों को नहीं पता होता, और बच्चे महीनों महीनों साल भर एक डिप्रेशन में रहते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसी से, गर्धा से, इसी लालच से। एक लड़की ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, या लड़के ने लड़की की प्रशंसा कर दी कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत क्यूट हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, ऐसे करके की। अब इसके भीतर एक गर्धा आ जाती है। उसने बोला था, उसने मेरे को आज ये बोला, उसने मेरे को आज ये कहा कि तुम बड़े क्यूट हो, तुम बड़े सुंदर हो। अब इसके भीतर जो गर्दा है ना, बढ़ती है धीरे धीरे।
अब उसके लिए तैयारियां शुरू करता है फिर, और हैंडसम दिखने के लिए, और अच्छा दिखने के लिए, अपनी राइटिंग को और अच्छे से प्रेजेंट करेगा, अपने स्कूल में और प्रदर्शन बहुत बढ़िया करेगा, जो इसकी प्रशंसा हुई। होते होते और प्रयास बढ़ते चले जाते हैं, गर्दा बढ़ती चली जाती है, इन दोनों के बीच बातचीत गहरी होती चली जाती है। फिर फ़ोन नंबर शेयर होते हैं, फ़ोन नंबर शेयर हो करके फिर इनकी बातचीत गुड मॉर्निंग गुड नाइट से शुरू होती है, फिर कहाँ तक जाती है आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। राग है ये, राग बहुत गहरा राग है। और मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि इस समय स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लगभग 97 या 98% तक बच्चे बच्चियाँ इन चीज़ों के शिकार हैं। को एजुकेशन में तो यही होता है, सह शिक्षा जो है जिसमें लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, राग बहुत गहराई से काम करता है। फिर बातें करते हैं, हमको पता भी नहीं होता, पता ही नहीं होता बहुत सारे माता पिता को इन सब चीज़ों के बारे में, चलता रहता है ये मामला, राग और गहरा होता है। फिर स्मृतियाँ आती हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, सुखानुस्मृति पूर्वः। ऋषियों ने बड़े सुंदर संकेत पहले दे रखे हैं, हमने एक तो पढ़े नहीं, पढ़ भी लिए तो हमने वो खुद पे तो अप्लाई करते रहे, बच्चों के बारे में सोचा नहीं, या अपनी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमसे नीचे की पीढ़ियां हैं, हम उन पे इन सब चीज़ों को करने का प्रयास ही नहीं करते। बहुत बिगाड़ होता है, पढ़ाई खराब होती है। पढ़ाई खराब हो जाए एक बार को कोई बात नहीं, जिंदगियां खराब होती हैं, भीतर से मन की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि कितने लोग तो कल्पना नहीं करते। या आप लोग तो निकल के आए हैं वहां से, बहुत सारे लोग तो शायद झेले होंगे इन सब चीजों को, कितना भीतर से उबाल होता है, कितनी खराब स्थितियां बनती हैं जब वो नहीं मिल पाता जो हमको चाहिए सामने वाले से, नहीं मिल पाता, और लालसा लालसा और बढ़ती चली जाती है। शुरुआत बातचीत से होती है और फिर कहाँ तक जाती है आप सब जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? छोटी सी प्रशंसा से। ये प्रशंसा क्या है? सुख का साधन है, सुख देता है। सामान्य रूप से प्रशंसा होती है जितनी है उतने तक व्यक्ति ग्रहण कर ले, प्रसन्न रहे, खुश रहे। यानी हम जिस भी स्टेज पे हैं, जहाँ भी हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हुए हैं, हम एक टीचर हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, या हम कहीं कर्मचारी हैं, हम कहीं बॉस हैं, तो हम वहाँ हम हमारी जितनी प्रशंसा है, जितनी हमारी योग्यता है, किसी ने इतनी प्रशंसा कर दी, ठीक है, प्रसन्न रहें उसमें, बढ़िया है। नहीं तो कई बार व्यक्ति प्रशंसा से ही बचने लगता है कि हटाओ, प्रशंसा नहीं चाहिए, मेरे भीतर कामना नहीं है, मेरी प्रशंसा मत करो, मेरे मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल। ये बहुत खराब चीज है। सबको अच्छी लगती है प्रशंसा, और प्रशंसा होने से कई बार व्यक्ति बहुत बढ़ता है, सच में उन्नति होती है। हमारे वेदों में भी, शास्त्रों में भी, वेद मंत्रों में बहुत ऐसी बातें हैं कि जहाँ कीर्ति की कामना की जाती है परमात्मा से, यश चाहिए हमको, प्रशंसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और एक धार्मिक व्यक्ति को तो बिल्कुल प्रशंसा की कामना होनी चाहिए। जब तक उसको प्रशंसा की कामना हो नहीं होगी, धर्म का प्रचार कर ही नहीं पाएगा। उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर हो अच्छा ही है, बढ़िया ही रहता है। लेकिन बस उसमें सावधानी रखे, गर्धा, अधिक लालसा, तीव्र उत्कंठा, प्यास जो हो जाती है कि इतने फॉलोवर कम क्यों हो गए, मेरे इतने क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसके तो इतने हो गए, ये चीज़ खराब है। सामने वाले ने मेरी प्रशंसा की, आप बड़े योग्य हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, आप बहुत अच्छे हैं, प्रतिभावान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सही है, अच्छा है, खुश रहें उसमें, मस्त रहें और आगे बढ़ें, बढ़िया से बेहतर प्रदर्शन करें। लेकिन अब उसको दिखाने के लिए और स्टेटस सिंबल बनाने के लिए कि उन्होंने प्रशंसा की थी, आज ना उसने मेरे लिए ये बोला था, आज उन्होंने ये कहा था, आज मैम ने ऐसा बोला था। होता है ना बच्चों के साथ। घर वाले प्रशंसा करें तो उतना नहीं चलता, लेकिन मैम जी प्रशंसा कर देना, मैम जी ने ये बोला था, सर जी ने ये बोला था, आज तो वो ये कह रही थी, देवी जी या देवता जी, और फिर व्यक्ति के भीतर लालसा बढ़ती चली जाती है वहां से। स्पेशली ऑपोजिट जेंडर्स में ऐसा होता है। सेम जेंडर वाले प्रशंसा करें तो प्रभाव नहीं पड़ता, और ये विपरीत लिंगी वाले यदि कर दें, लड़के की लड़की और लड़की का लड़का यदि प्रशंसा करे, तो फिर गर्दा ज्यादा बढ़ती है उसमें। इसलिए सावधानी सिखाएं बच्चों को। हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं, वो अध्यात्म नहीं समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। आप लोग इतने दिन से कक्षा ले रहे हैं, तनिक रुकिए।
आप लोग इतने दिन से कक्षा ले रहे हैं तो सबके मन में एक मलाल तो रहता है कि हमको ये चीज़ें बचपन में क्यों नहीं मिली जो आज हम योग दर्शन में पढ़ रहे हैं। हमको ये चीज़ें हमारी जवानी में क्यों नहीं मिली जो आज सीखने को मिल रही हैं। तो हम ये बच्चों को सिखाएंगे अपने, और हम बच्चों पर अध्यात्म थोपने लगते हैं कई बार। नहीं सीखेंगे बच्चे अध्यात्म, उतना होता ही नहीं उनका। हम ही कौन सा बहुत बड़े आध्यात्मिक थे। हम भी वही गोलू थे बचपन में। हमको भी मस्ती मजाक वो सब चीज़ें अच्छी लगती थी, और बच्चों को तो जीने देना चाहिए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें संकेतों के रूप में बस बच्चों को हल्का हल्का देते रहें, पढ़ाई के साथ, मस्ती के साथ, खेल के साथ ऐसे ही पकड़ानी होती हैं। अगर हम उन्हें लेके बैठेंगे गंभीर हो जाओ, ऐसे मत करो, वैसे बैठो, सीधे बैठो, इधर मत देखो, उसके घर मत जाना, उससे बात मत करना, उससे बात क्यों कर रहे थे, यहाँ बैठो, 2 घंटे ध्यान लगाओ, ये शास्त्र पढ़ा करो, मंत्र याद करो, ऐसे करो, नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत कर लेंगे, थोड़ी बहुत प्रवृत्ति यदि पूर्व जन्मों की है तो थोड़े बढ़ जाएंगे, नहीं तो नहीं बनती बच्चों की। उनको उनको पढ़ने दें जो उनका अभी चल रहा है, जो पढ़ाई है। सामान्य रूप से थोड़े बहुत मंत्र याद कराने हैं, बाकी थोड़ा बहुत ध्यान करवाना है, प्राणायाम व्यायाम करवाने हैं। वो एक हल्की हल्की आदत अनुशासन डाला जा सकता है। या तो फिर गुरुकुल में भेजें, वहाँ विधिवत आध्यात्मिक बनने दें उनको अच्छे से। नहीं तो यदि सबके बच्चे ज़्यादातर स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में ही पढ़ रहे होंगे, ऐसा ही है सबके घरों में आजकल, तो फिर उनको वो जीवन जीने दें बढ़िया से। लेकिन संकेत के रूप में, सावधानी के रूप में ये बातें जो अभी चल रही हैं या जो पिछले 161 कक्षाओं में हमने सीखी हैं बातें, उनको खेल खेल में सिखाने का प्रयास करें। यदि अध्यात्म थोपेंगे कि मेरा बच्चा तो आध्यात्मिक बने, जो मैं नहीं कर पाया, जो गंभीरता मेरे भीतर नहीं आ पाई बचपन से, वो मैं बच्चों में डाल दूं। और ऐसा करके बच्चों को इतना हम गंभीर बना देते हैं कि बचपन ही खा जाते हैं उनका। बचपन नहीं खाना, मस्ती से जीने दें उनको। थोड़ी सावधानियाँ सिखा दें बस ऐसी, जो ये हैं जो अभी मैं बता रहा था आपको, कि जहाँ से संभावना है राग आने की, जहाँ से संभावना है द्वेष आने की, तो ऐसी स्थितियों में वो आगे बच सकें, अपनी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। क्योंकि हम हमेशा साथ नहीं जाएंगे बच्चों के। अभी तो चलिए स्कूल लेवल पे हैं बच्चे, तो 6 7 8 घंटे के लिए स्कूल में हैं, बाकी समय में हमारे घर पर हैं, हमारी दृष्टि में हैं, हमारी नज़रों के सामने हैं। लेकिन एक समय तो आएगा जब बच्चे बाहर जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे, या पढ़ने के लिए वो बाहर जाके तैयारियां करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्टल में जाएंगे। वहाँ कब तक हम देखेंगे। तो यही समय है जब बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें हम ऐसे मस्ती मजाक में सिखा सकते हैं। नहीं तो कई बार मेरे पास तो बहुत माताओं के फ़ोन आते हैं और वो कहती हैं जी हमारा बच्चा तो उपासना नहीं करता, ये भगवान को ही नहीं मानता। कई माताएं कहती हैं ऐसा, ये भगवान को ही नहीं मानता। मैंने कहा आप मानते हैं? तो कहने लगी हाँ हम तो मानते हैं। इनका अध्यात्म जो है ना, ये माताएं जो कहती हैं कि मेरा बच्चा आध्यात्मिक नहीं है, मेरा बच्चा उपासना नहीं करता, मेरा बच्चा शास्त्रों को ही नहीं पढ़ता, मैं खूब कहती हूँ या मैं खूब कहता हूँ, इनसे यदि 5 मिनट भगवान की बात कर लेना तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। सत्य कह रहा हूँ मैं। ईश्वर के बारे में हम ही कितना जानते हैं, हम कितना ध्यान करते हैं, हम अपना बताएं। हम वास्तव में, हम स्वयं कितने आध्यात्मिक हैं। बच्चों की आयु अभी उतना आध्यात्मिक होने की है ही नहीं, सीधी बात है। और हम चाहते हैं कि वो योगी बन जाएं 2 दिन में। हम चाहते हैं कि वो एकदम से ऐसे गंभीर रहें कि 2 2 घंटे ध्यान लगाएं, 2 घंटे सुबह बैठें, 2 घंटे शाम को बैठें, या वो बिल्कुल भगवान पर पूरा भरोसा करके बैठें, ईश्वर को मानने लगें। ऐसे कैसे मान लें, क्यों मान लें? आप मानते थे क्या बचपन से भगवान को? या आपने भी बस वैसा ही मान रखा था जैसा मनवा दिया था भगवान को कि हाँ भगवान ऐसा होता है, ऐसे ही तो मानते आए आप भी? बच्चों को तर्क करने दें, अपने स्तर पे भी सीखने दें, बच्चों के भीतर जिज्ञासा पैदा करें। तो तब बच्चे आगे विचार करके बढ़ेंगे, तब समझेंगे चीज़ों को कि ईश्वर होता है तो कैसा होता है, रक्षा करता है तो कैसे करता है। नहीं तो बच्चे के मन में यही हमेशा बना रहता है कि मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने तो ये कहा था कि भगवान रक्षा करता है, भगवान हमारी हेल्प करता है। करता नहीं है, कहीं भी नहीं करता। उस दिन मुझे चोट लग गई, भगवान कहीं नहीं आए बचाने के लिए। हमने ऐसे गोलू गोलू विचार भर रखे हैं बच्चों के भीतर, और उनकी धारणाएं और मजबूत हो जाती हैं, फिर वो विरोधी धारणाएं जो हैं, और वो अध्यात्म से और दूर भागते चले जाते हैं। सामान्य रूप से हल्की हल्की प्रवृत्ति बनाते रहें उनकी, और ये छोटे छोटे विचार डालते रहें। ठीक है जी।
तो इस राग पर अभी विचार करेंगे और देखते रहेंगे कि छोटी छोटी वस्तुओं में कैसे हमारा राग हो जाता है। इनकी एक लिस्ट बनाएं, विधिवत देखें और समझें कि कहाँ मैं बहुत अधिक सुख ले रहा हूँ, किन चीज़ों में मेरी गर्दा लालसा बढ़ती जा रही है उस वस्तु के प्रति। तो उसको कम कर देंगे और जो ऋषि दयानंद ने तरीका बताया है कि ये वस्तुएं परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन जाएंगी, हटेंगी। हाँ, इनका समुचित उपयोग करना है, जितना सुख मिलता है, जो है स्वाभाविक सुख इनमें, उतना तो मुझे लेना है। उससे आगे जा कर के जो एक गर्दा है वो मुझे नहीं करनी। और ये जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं ये सब एक ना एक दिन छूटने वाली हैं। जब ऐसा विचार हमेशा बना रहेगा तो इन जड़ वस्तुओं में कभी राग नहीं होगा। ये बहुत सुंदर तरीका और बहुत अच्छा समाधान है। तो कक्षा का समय तो हो गया। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल द्वेष के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, सबका बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद परमात्मा का, जिसने इन सब चीज़ों को समझने की समझ हमें दी। तो परमात्मा का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।